पैसे के नाम पर, जाति और मजहब के नाम पर नहीं, इस बार हिंदुस्तान के लिए वोट करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, ये काला धन लाने के लिए, इन काले अंग्रेजों की काली करतूतों को खत्म करने के लिए, काले कानून खत्म करने के लिए यह काम करना पड़ेगा। इस बार जब संसद में पहला सत्र हो रहा 2014 के चुनाव के बाद, तो संसद के पहले सत्र में ही काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसको वापस लाने के उपाय 5 रूपों में होने चाहिए। मैंने ये पूरे प्रस्ताव हमने कर रखे। मैंने कहा भाई अब देखो, इस बार हम ऐसी पार्टी को और ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे तो ये नो काम करेगा। ये नो काम है। क्या है? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और फिर उसको देश को दिलाने के लिए हमने 5 उपाय बताए। अंग्रेजी में वो सारे दरअसल टेक्निकल लैंग्वेज होती है ना, कानून की भाषा बड़ी जटिल होती है, तो हमने कहा उसमें एक जनरल पर्पस एफआईआर का प्रोविजन होना चाहिए, उसमें बेनिफिशियल ओनरशिप के डिक्लेरेशन का प्रोविजन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का प्रोविजन होना चाहिए, और उसके अंदर जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस की कार्रवाई होती है वो उसमें होनी चाहिए, और जितने भी देश विदेश में ये धन जमा है उसके लिए उसका अंतिम मालिक कौन है, उसके साथ साथ देश के अंदर काला धन है उसके लिए सारे टैक्स खत्म करो, बड़े नोट वापस लो, सारा बैंक से ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सामान्य आदमी को जो थोड़े बहुत पैसे यूज करो उसकी छूट होनी चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए 3 कदम और देसी व्यवस्था लाने के लिए ये 9 बिंदु हमने बनाए। सबसे पहले हमने ये प्रस्ताव लेकर के गए, तो अभी सबके पास लेके जा रहा हूं। गडकरी जी की, अब मेरी वहां थी ना नागपुर में रैली, वहां पर घर घर जाके मैंने कहा इस बार मैं भिखारी हूं, इंटरनेशनल भिखारी हूं मैं, तो मैंने कहा मैं देश के लिए वोट मांग रहा हूं। फिर यहां आया तो बागपत में मैंने कहा भाई देखो, इस बार उस पार्टी को और उस प्रत्याशी को वोट देने चाहिए जो देश के लिए काम करता हो। और भाई हम जो है, हम तो भाई देखो मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने को एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना सीएम, ना पीएम, लेकिन किसी भी कीमत पर देश को बनाना है और बचाना है। भाइयों देश खतरे में। तो ये प्रस्ताव मैंने कहा भाई प्रत्येक प्रत्याशी के पास लेके जाना, जो भी एमपी बनना चाहता है, जो इस प्रस्ताव के अनुसार काम करेगा वो देश बनाएगा, और जो इस प्रस्ताव के अनुसार काम नहीं करेगा ना वो खुद को बनाएगा, अपने खानदान को बनाएगा। तो ये प्रस्ताव हम भाई डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के भी पास लेकर गए और उन्होंने भी कल इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई ऐसे बनेगा देश, तो देश बनता है नीतियों से, और राजनीति में 2 शब्द है, सुन लो क्या है, राज और आगे नीति के लिए। नीति माने पॉलिसी, कानून, इसके लिए है देश। अब देश में नीतियों की तो बात ही नहीं होती, नीति खराब हो रही है, नीतियों की बात कौन करेगा। तो सुनो, ये तो मैंने आपको बताया देश बचाने के लिए इस बार 1 लोकसभा नहीं, तुम तो 10 लोकसभा जितवा सकते हो, इतने बैठे हो यहां, जाके प्रचार करियो जो मैं बता रहा हूं। क्यों भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऊपर वालों तैयार हो ना? बोलो बजरंगबली की। ये पूर्व जन्म के हनुमान जी की सेना है पूरी, बस उसके पूछ